हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल्स टेक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के इस कोर्स के अंदर स्विच की स्टेटमेंट की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्विच की स्टेटमेंट यानी स्विच केस जो है वो इफ एल्स की तरह ही होता है, इफ एल्स की तरह ही काम करता है। तो इसके अंदर हम इस एक्सप्रेशन डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा लेट डे के नाम से। और यहाँ हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये चीज़। यहाँ मैं लिख दूंगा 1 और यहाँ पर मैं स्विच लगाऊंगा। ठीक है, स्विच लगाते हैं, हम स्विच लिखते हैं, उसके बाद हम ये राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, इसके अंदर हम लिखते हैं अपना एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन में मैं क्या पास करूँगा, यहाँ पर मैं पास करूँगा लेट डे। ओके, उसके बाद हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, इसके अंदर जो है हम क्या लिखते हैं, अपने केस लिखते हैं। केस के अंदर अपने क्या लिखते हैं, हम कंडीशन। और कंडीशन के अंदर हम लिखते हैं अपनी स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट जो है वो अगर आपकी, मैं स्टेटमेंट लिखूंगा केस, यहाँ पे लिखता हूँ मैं केस। आपने ये लाजमी लिखना है क्योंकि स्विच केस ये सही जो है वो इसको याद रखा जाता है और ये इसी तरीके से लिखा जाता है। तो स्विच के अंदर मैंने एक्सप्रेशन लिखा और यहाँ पर मैंने केस डिफाइन किया 1। अब मेरा केस 1 में क्या है, स्टेटमेंट लिखूंगा मैं। इस कॉलन के बाद ये सिंटैक्स है इसका पूरा। इस कॉलन के बाद मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग अपनी जो भी स्टेटमेंट चाहूँ वो लिखूंगा। अब ये स्टेटमेंट कब प्रिंट होगी, जब ये वैल्यू मेरी, जब ये कंडीशन, ठीक है, ये जब कंडीशन ट्रू होगी, जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये मेरी वैल्यू भी ट्रू होगी और ये प्रिंट होगी। लेकिन इससे पहले मुझे एक ब्रेक लगाना पड़ता है। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो मेरी जितने भी कंडीशन होंगे यानी जितने भी केसेस होंगे वो सब के सब चल पड़ेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ इसको प्रैक्टिकल। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से दिस इज या टुडे इज मंडे, और मैं सेव करके इसे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये अभी वैल्यू मेरी ट्रू है, तो टुडे इज मंडे कंसोल पे मेरे प्रिंट होकर आएगा। ये कंडीशन जैसी ट्रू होगी तो आगे कोई भी स्टेटमेंट नहीं है तो ये बिल्कुल आगे नहीं जाएगा। अगर ये वैल्यू कंडीशन ट्रू नहीं होती, कंडीशन ट्रू नहीं होती, जाहिर सी बात है जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो मेरी वैल्यू भी नहीं आएगी सामने। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये अगला केस चेक करेगा, यानी केस 2। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ केस 2 में मैं लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैं लिख दूँ टुडे इज ट्यूसडे। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ तो अब मैं इसको ब्रेक लगा दूँ, यहाँ पर ब्रेक लगा दूँ। ठीक है, तो अब ये मेरी कंडीशन अगर ट्रू नहीं होगी तो फिर ये वाली चलेगी। यानी कि जो कंडीशन जैसी ट्रू होगी ये वहीं पर ही ब्रेक कर देगा। ब्रेक का मतलब तोड़ देगा, अपना एग्जीक्यूशन रोक देगा, यानी अब मेरा प्रोग्राम फिर आगे रन नहीं होगा। जैसे इसको कंडीशन ट्रू मिलेगी ये वहीं रुक जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो स्विच के जिस तरीके से बेसिकली काम करता है, मैं क्या करता हूँ, मैं सेव करके यहाँ पे ब्राउजर पर रिफ्रेश करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं ब्राउजर पे आता हूँ और यहाँ मैं कंसोल ओपन करता हूँ और यहाँ मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगा। तो कंसोल के अंदर मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है टुडे इज मंडे। टुडे इज मंडे क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो है ये केस 1 जो है ये प्रिंट हो रहा है, इसकी वैल्यू ट्रू हो रही है क्योंकि यहाँ पे भी 1 है, डे के अंदर 1 है। तो ये डे मैंने यहाँ पास किया और यहाँ मैंने इसको इस तरीके से कॉल किया। तो ये कॉल खुद हुआ है। कॉल क्यों खुद हुआ, क्योंकि यहाँ पर 1 वैल्यू है, तो ये वैल्यू को यानी केस, इसकी जो कंडीशन चेक हो रही है किससे हो रही है, इस 1 से हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो अब मेरा केस कौन सा चलेगा, ये वाला चलेगा। तो कंडीशन ये ट्रू है, ये फॉल्स है। तो पहले आगे चेक करेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर ये अगली कंडीशन चेक करेगा। अगली कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर ये अगर इससे ज़्यादा भी केसेस लिखे होंगे तो ये वहाँ पे तक नहीं जाएगा, क्योंकि जहाँ इसको कंडीशन ट्रू मिलेगी ये वहीं अपना एग्जीक्यूशन रोक देगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें टुडे इज ट्यूसडे लिखा हुआ आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर, हमारे पास एक और स्टेटमेंट होती है इसकी, डिफ़ॉल्ट। अब डिफ़ॉल्ट क्या काम करती है, बेसिकली डिफ़ॉल्ट काम ये करती है कि अगर ये दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर डिफ़ॉल्ट चलता है आपका। यहाँ मैं डिफ़ॉल्ट में लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग टुडे या वीकेंड लॉन्ग, ऐसी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि मेरे पास प्रिंट हो जाए। और यहाँ मैं ज़ीरो कर देता हूँ। ज़ीरो तो यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं है जो कि आपका जो कंडीशन ट्रू हो सके। तो यहाँ मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ देखिए वीकेंड रॉन्ग आ गया लिखा हुआ। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर बेसिकली इफ एल्स की तरह आप अगर देखें तो ये बिल्कुल वैसे ही है, डिफ़ॉल्ट एल्स की तरह काम कर रहा है कि कुछ भी नहीं हो तो आपका एल्स चल रहा है, इस तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ मैं और बाकी स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर लेता हूँ जल्दी से, और यहाँ पर मैं सबको बारी बारी चेक करके दिखा देता हूँ आपको। 3
यहाँ पर मैं कर देता हूँ 3 4 और यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख दूंगा, यहाँ जैसे कि वैट लिख दूंगा, वैट टुडेज थर्स एंड यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से 2 केसेस और कर लूँगा कॉपी, यहाँ 5 6 यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ्राइड और यहाँ मैं लिखूँगा सैट और यहाँ मैं एक और प्रिंट कर लूँगा कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट करके मैं लिखूँगा यहाँ पे सन। ठीक है, संडे पूरा लिख देते हैं। अब मैं इसको चेक करूँगा, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ पर मुझे 7 करना है इसको, अगर मैं चेक करूँ 7 तो मेरे पास आंसर आएगा टुडे इज संडे। ठीक है, सेव करके फिर ब्राउज़र पर रिफ्रेश किया तो ये देखेगा टुडे इज संडे। अगर मैं इसको कर दूँ 4 कर दूँ तो यहाँ पर आएगा टुडे इज थर्सडे। देखिए इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये एक प्रोग्राम मैंने स्विच केस का बनाया, अब मुझे एक और बनाना है। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ मैं लिखूँगा लेट एज इक्वल टू 80। यहाँ मैं लिखूँगा स्विच और यहाँ मैं एक्सप्रेशन लिखूँगा अपना, यहाँ मैं लिखूँगा ट्रू। अगर ये ट्रू है एज तो केस के अंदर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लिखूँगा एज बड़ी हो 18 के या फिर बराबर हो 18 के और कहाँ तक जाए ये जाए 20 तक। तो एज 20 तक जाए तो यहाँ मैं कर दूंगा एज लेस देन इक्वल टू 20। तो और यहाँ मैं प्रिंट कराऊंगा स्टेटमेंट के अंदर कंसोल डॉट लॉग, यहाँ मैं लिखूंगा यू आर एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन सेव करके अब मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा और यहाँ मैं लिख दूंगा डिफ़ॉल्ट और यहाँ डिफ़ॉल्ट में मैं सिंपल स्टेटमेंट लिखूंगा अपनी। डिफ़ॉल्ट के बाद हम यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्रेक भी यहाँ पे कंसिडर कर रहा है तो यहाँ पर भी ब्रेक लगा लेगा आप यहाँ से और यहाँ मैं इसको भी प्रिंट कमेंट कर दूंगा और यहाँ डिफ़ॉल्ट में मैं कंसोल की प्रिंट करूँगा स्टेटमेंट। यहाँ से कंसोल उठा लेता हूँ मैं, कॉपी देन पेस्ट और यहाँ मैं लिखूँगा डिफ़ॉल्ट के केस में यहाँ पे ब्रेक लगा सकूँ और यहाँ मैंने ब्रेक इसके अंदर लिख दिया, मुझे स्विच के अंदर लिखना है इसको। तो यहाँ मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा और ब्रेक को मैं इसकी अलाइनमेंट को इंडेंट को सेट कर दूँगा और मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। देखें ब्राउज़र पे तो ये देखें यू आर एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन लिखा हुआ आ रहा है। अभी दोनों में एक साथ ही स्टेटमेंट प्रिंट हुई हुई आ रही है। क्यों हो रही है ऐसी स्टेटमेंट, क्यों ऐसी प्रिंट हुई हुई आ रही है? क्योंकि मैंने यहाँ पे केस के बाद ब्रेक नहीं लगाया तो दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होकर आए। तो देखिए जब हम केस नहीं ब्रेक नहीं लगाते तब भी ऐसा हो सकता है। आपके पास कंडीशन दोनों एक साथ प्रिंट हुई हुई आ रही है, एक पे ब्रेक लगा हुआ एक पे नहीं लगा। तो देखें यू आर एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर मैं लिखूँगा। अभी आपको कैसे पता रहेगा कौन सी प्रिंट हुई है? यू आर, यहाँ मैं लिखूँगा नॉट। बेसिकली आपका जो प्रोग्राम रन हुआ वो ये वाला हुआ है, यानी अब यहाँ पर जो आपको आउटपुट दिख रहा है अभी वो ये वाला दिख रहा है, ये वाला पहले वाला, क्योंकि यहाँ पर एज 18 है और यहाँ लिखा हुआ एज अगर बराबर है 18 के या फिर 18 से बड़ी है और 20 से छोटी है फिर 20 के बराबर है तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। बट अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, मैं 23 कर दूँ या 21 कर दूँ, तो अब देखें क्या आएगा आपके पास, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन। तो यहाँ पर इस कंडीशन लिखी हुई आएगी। अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता दोबारा से ब्रेक हटा देता हूँ तो ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, अभी कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहा क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या आ रहा है यहाँ पे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस एप्लीकेशन, क्योंकि कंडीशन आपकी ये वाली ट्रू हो रही है तो ये इसको रीड ही नहीं कर रहा, इसलिए जो है ये आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो आपने इस तरीके से स्विच की इसको यूज़ करना है
आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए। सो मैं मिलता हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।